खबर झांसी से है, जहां बिजली संबंधित समस्या को दूर कराने के नाम पर कामगारों के नाम पर एक व्यापार मंडल चलाने वाले बिजली विभाग के दलाल ने भारतीय जनता पार्टी की एक महिला नेत्री तथा उसके पति को अपना शिकार बना लिया। आरोपी द्वारा भाजपा नेत्री तथा उसके पति से 50,000 रुपए भी ले लिए गए। काम न होने पर जब भाजपा नेत्री तथा उसके पति ने अपने रुपए वापस मांगे, तो आरोपी द्वारा जान से मारने की धमकी दी गई। अब यह मामला वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के दरवाजे पर पहुंच गया है। यह मामला सैय्यगेट निवासी भारतीय जनता पार्टी की जिला मंत्री श्रीमती कविता शर्मा से संबंधित है। अपने पति के साथ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के पास शिकायती पत्र लेकर पहुंची भाजपा नेत्री ने बताया कि बिजली कनेक्शन तथा मीटर से संबंधित समस्या को दूर करने के लिए उनसे कामगारों के नाम पर एक व्यापार मंडल चलाने वाले तथा बिजली विभाग में दलाली करने वाले आसिफ सिद्दीकी ने 50,000 रुपए लिए थे, लेकिन लंबा समय निकल जाने के बाद भी उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ। बिजली विभाग द्वारा जब उनके पास रिकवरी नोटिस पहुंचा, तब उन्हें पता चला कि उनकी समस्या का निराकरण नहीं हुआ है। उन्हें मजबूरी में तहसील में बिजली विभाग की संबंधित धनराशि जमा करानी पड़ी। जब उन्होंने आसिफ सिद्दीकी से अपने रुपए वापस मांगे, तो उसने कैनरा बैंक की 30,000 की राशि की चेक दे दी और कहा कि 1 वर्ष बाद वह चेक वापस लेकर पैसे लौटा देगा। इसके बाद भी अभी तक उनके पैसे नहीं लौटाए गए। कविता तथा उनके पति का कहना है कि जब उन्होंने आसिफ से अपने रुपए वापस मांग, तो उसने जान से मारने की धमकी भी दी। शिकायती पत्र में भाजपा नेत्री ने पूरे मामले में आरोपी के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई किए जाने तथा रुपए वापस दिलाने की मांग की है। झांसी से दीप न्यूज के लिए दीपक चंदेल की रिपोर्ट। मैम, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम कविता शर्मा है। क्यों आई हैं? सर, एक कामगार व्यापार मंडल के वो चलाने वाले एनजीओ चलाने वाले हैं आसिफ सिद्दीकी। सर, उन्होंने 3-4 साल पहले वो बिजली विभाग में काम दलाली करते होंगे, जो कुछ भी करते हों, तो उन्होंने हमारे हस्बैंड से 50,000 रुपये लिए इस बात के कि मैं आपका मीटर सही करवा दूंगा, आपका बिल ख़त्म करवा दूंगा। और 50,000 रुपये लेने के बाद इनसे ले लिए। उसके बाद ना तो उन्होंने हमारा मीटर सही करवाया, ना उन्होंने कोई काम किया। 4 साल से सर उनसे व्यक्तिगत तौर पे बात कर रहे हैं कि सर भैया करवा दो, हाँ भाभी। उसके बाद देखो तो कुछ नहीं। और इसके बाद भी हम लोगों की आरसीसी कटवा दी। जब देखो तो तहसील से रिकवरी आ गई, उसका भी हम लोगों ने 50,000 रुपये भरा। उसके बाद जब लाइन भी कट गई हमारे घर की कईयों बार, तो हम लोग इसको फ़ोन करते थे, हम लोग जानते ही नहीं थे, तो किसी से जुड़वा देता था। उसके बाद वहाँ से बिजली चोरी का मुकदमा लिख गया, उसके लिए अलग हम लोग कोर्ट में जा रहे हैं। बिल्कुल एकदम से बेकार इंसान है, 420 इंसान है, इसको तो कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। आपने पैसे मांगे उससे? पैसे मांगे थे। क्या बोला? कह रहा नहीं पैसे नहीं दे रहे, जाओ जो कुछ करना कर लो। अभी आप कहाँ पे आए? सर, हम लोग कप्तान साहब के यहाँ आए, हम लोग बहुत परेशान हो चुके हैं और हमें तो वो कोई काम नहीं कर रहा है। ऐसा लगता है कि आत्महत्या कर लो, बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा है उसने। आपने पुलिस में सूचना दी थी पहले? हाँ, पहले दी थी, तो इसने ये कहा था कि भाभी रुक जाओ, हम आपका निपटा देंगे, आप पुलिस में रिपोर्ट नहीं करो। तो हम लोग ने चलो ठीक है, अब व्यवहार बने रहे, संबंध अच्छे रहे, तो हम लोग मान गए एक बार। लेकिन उसके बाद जैसे ही मामला ठंडा पड़ जाता और ये फिर शेर हो जाता। ये आसिफ सिद्दीकी जो है, इसने हमसे 50,000 रुपये लिए थे। कुछ हमारा बिल था वो कम कराने की इसने कहा था, और मीटर जो है हमारे पिताजी के नाम था, तो उसने हमें अपने नाम कराना था, इसलिए हमने उसको पैसे दिए थे। तो करीब 60-70 हज़ार रुपये देना था, तो उसने कहा था हम 50,000 में काम करा देंगे, लेकिन उसने कुछ काम नहीं कराया और हमारी लाइट कट गई, बिल जमा नहीं हुआ और मीटर उखाड़ के उसने जाने किस तरह से कौन सा मीटर लगवा दिया अपने ही आदमियों द्वारा। 3-4 बार तो लाइट कट चुकी है। मोहल्ले में मतलब बेइज्जती झेलना पड़ती है। जब भी आते हैं लाइट वाले, लाइट काट जाते, मीटर नहीं। इसी दौरान हमको नहीं पता चला, वो बिजली विभाग के आदमी आते हैं, वो जोड़े आते, पता ही नहीं चलता कि बिजली विभाग के हैं। वो लाइट कट जाती है तो उसको फ़ोन करते हैं हम लोग कि भाई हमारी लाइट कट गई, चिंता नहीं करो, आधे घंटे में आके उसके आदमी लाइट जोड़ जाते। उसके बाद वो वहीं 2019 में हमारे क्या कहते बिजली चोरी का मुकदमा लिख गया। हमको पता ही नहीं चला, उसने लाइट जुड़वा दी, हमें पता ही नहीं है कि हमारे ऊपर मुकदमा लिखा। उसके लिए हमारे वारंट निकले। पैसे हमसे लिए तो उसने 2018 में। उसके बाद आपने पैसे मांगे? उस बार हमने कई बार पैसे, हमने अगर काम नहीं करा रहे तो पैसे दे दो। वो हमेशा यही कहता आप चिंता नहीं करो, आपका मीटर लगाए, आप तो नंबर 1 में लाइट जला रहे हो, आपके पास कुछ नहीं है। लाइट 3-4 बार कट चुकी, लेकिन वो फिर भी यही कहता आप चिंता नहीं करो, हम करवा देंगे, कुछ दिन में करवा देंगे, 10 दिन में करवा देंगे, 15 दिन में, ऐसे 4-5 साल निकल गए। सर, अब आप क्या चाह रहे हैं? हम यही चाह रहे हैं, या तो हमारा वो पैसे वापस कर दे और जो हम क्या कहते हैं लाइट मीटर है वो हमारे नाम हो जाए, बस और कुछ नहीं चाहते हैं, या उसको कानूनी सज़ा मिलना चाहिए।